फरवरी महीने में आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कुछ जिलों में कोरोना जो है एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। सामने आ रहे आंकड़े जो हैं चिंताजनक है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नियम जो है कड़े करने के फैसले जो हैं एक बार फिर लिए हैं। कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है, कई जगहों पर लोगों को बिना मास्क जो है पकड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि बीएमसी ने पुलिस फोर्सेस को भी ऑर्डर दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी बिना मास्क के पाया जाता है तो पुलिस जो है उससे जो है दंड वसूल सकती है। लेकिन इन सारे मुद्दों पर विपक्ष जो है एक बार फिर आक्रामक है, खासतौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे जी हैं। सर, आपने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को लेकर कई सवाल जो है महाराष्ट्र सरकार से आपने पूछे थे, क्या है आखिर? देखिए, बात ऐसी है कि मास्क पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए तो पहनना चाहिए, हाथ सैनिटाइज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए तो करने चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अधिवेशन अभी 2 मार्च को चालू होने वाला है, बजट सेशन, जो तकरीबन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो कहा है कि 3 हफ्ते का होना चाहिए। लेकिन ये जो अधिवेशन है ये कम करने में सरकार का प्रयत्न है और इसी के चलते कहीं आंकड़ों में बढ़ोतरी तो नहीं हो रही है, ये हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है। और शंका उत्पन्न होने का रीज़न ये है कि आप अगर देखोगे तो तकरीबन 15 फरवरी के आसपास ये सब चालू हुआ। अभी ये जो आंकड़े आ रहे हैं कि भाई नया स्ट्रेन आ गया, अभी 2 महीने पहले भी आपको याद होगा तो कोई नया स्ट्रेन आया था, बाद में वो बंद हो गया। अभी ये बोल रहे हैं कि नया स्ट्रेन आया है। ये आंकड़ों की ऑथेंटिसिटी के बारे में हमें शक है। आप जैसे जैसे टेस्ट बढ़ाओगे वैसे वैसे आंकड़े बढ़ने वाले ही है। पिछले 3 महीने में अगर आपने देखा होगा तो टेस्ट के आंकड़े बहुत कम थे, इसलिए कोरोना पेशेंट के भी आंकड़े कम थे। अभी टेस्ट के आंकड़े बढ़ा रहे हैं तो पेशेंट बढ़ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला सरकार को समझ में आ गया कि आंकड़े कैसे बढ़ाने चाहिए और आंकड़े कैसे कम होने चाहिए। और वो हिसाब से कोरोना का जो हेल्थ हैज़ार्ड था वो अभी पॉलिटिकल हैज़ार्ड हो गया। इसी के सब चलते हुए इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मान रहे जो सरकार जो है, खासतौर पर महाराष्ट्र सरकार, कोरोना को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल, और वो दिख रहा है। देखिए, 10 फरवरी को आप देखिए, कहीं कोई पैनिक नहीं था, कहीं किसको डर नहीं था, लोग अपना अपना काम कर रहे थे। वापस इस प्रकार से लॉकडाउन की धमकी देना, और देखिए कैसा होता है कि अगर पेशेंट्स कम है तो उसका क्रेडिट किसको जाता है, वाह सीएम ने क्या अच्छा काम किया, आंकड़े बढ़ गए तो लोग जिम्मेदार। ये कैसा है? अगर जिसको उसका श्रेय जाता है उसी की जिम्मेदारी भी होती है। ये दो तरफा की बात नहीं हो सकती है। तो हमारा ये कहना है कि ये अधिवेशन पूरा होना चाहिए, क्योंकि लोगों के जो सवाल है, लोगों के जो प्रश्न हैं, वो प्रश्न अधिवेशन में उठाए जाते हैं, उनके ऊपर चर्चा होती है और उनके ऊपर कोई सॉल्यूशंस निकल आते हैं। अगर आपको चर्चा नहीं करनी है, लोगों के सवाल का जवाब नहीं देना है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के बिल क्यों बढ़ रहे हैं, स्कूल की फ़ीस क्यों नहीं कम हो रही है, इस सब सवालों का सरकार को जवाब नहीं देना है, और इसके लिए कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा था अभी आते आते, तो उसमें आपने कोरोना के स्ट्रेन का जो नया नाम दिया है वो महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशन स्ट्रेन। नाम क्यों है, इसके पीछे की मेन वजह? मैंने कहा आपको कि अभी क्या किया है कि भाई आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते हो। अभी आपको पता होगा कि विधानसभा का अधिवेशन जब होता है तो आज़ाद मैदान में बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करते हैं और उनकी समस्या हल होए इसके लिए प्रयत्न करते हैं। अगर आप आंदोलन पे ही बंदी लगा दोगे कोरोना के नाम पे और लोगों के प्रश्न के बारे में आप बात भी नहीं करोगे, आप फेसबुक लाइव करते हो तो सिर्फ कोरोना के बारे में करते हो, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप फेसबुक लाइव में बात नहीं करते, बढ़ी हुई फ़ीस के बारे में आप फेसबुक लाइव में बात नहीं करते, 10th और 12th के एग्ज़ाम के बारे में आप कोरोना फेसबुक लाइव पे बात नहीं करते, लोगों की जॉब चली जा रही है उसके बारे में आप बात नहीं करते, लोगों को ज़बरन उनके पास से हफ्ता वसूल किया जाता है बैंकों द्वारा उसके बारे में आप बात नहीं करते, लोगों के व्यवसाय जो है कम हो रहे उसके बारे में आप बात नहीं करते। तो लोगों के बारे में बात कब करेंगे?
लोग अपनी समस्या आपको कब बताएंगे अगर आप अधिवेशन भी नहीं करोगे तो इसीलिए हमने कहा कि जब भी अधिवेशन होता है कोरोना की बढ़ोतरी होती है, ये आप देख लीजिए। कोरोना के इसमें मतलब कि अभी देखा जाए तो अधिवेशन सत्र में कहीं ना कहीं स्पीकर का चुनाव होना है। हालांकि महाराष्ट्र का इतिहास रहा है कि विधानसभा में जो स्पीकर अध्यक्ष पद होता है वो निर्विरोध चुना जाता है। अगर इस पर वोटिंग होती है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की क्या भूमिका रहेगी? ये हमारा तो एक ही आमदार है, हमारे वोट करने से या ना करने से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। उसके बारे में क्या फैसला होता है देखेंगे, उसके बारे में जो भी भूमिका रहेगी राज साहब लेंगे। अभी उस दिन सीएम उद्धव ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मतलब फेसबुक के जरिए लोगों से संवाद साधा। इसमें उन्होंने कहा कि लोगों लॉकडाउन लगाना है या ना लगाना है। उन्होंने लोगों पर डाल दिया कि अगर आप मास्क नहीं लग आप जिसको संवाद कह रहे हैं उसको हम धमकी मानते हैं। उस फेसबुक लाइव में संवाद नहीं था, लोगों को धमकी देने के लिए फेसबुक लाइव किया था कि मैं लॉकडाउन लगा सकता हूँ। ये जो लोगों के मन में जो डर बिठाने का काम है वो सीएम साहब कर रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे थे। कई कुल बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर वो महाराष्ट्र सरकार पर आक्रमण है। उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है इस कोरोना के केस को लेकर जो है कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फायदे का इस्तेमाल जो है वो कर रही है। मुंबई से राहुल पांडे, DRB न्यूज़।